क्लास 7th चल रहा था। क्लास 7th में हम पढ़ा रहे थे रेखीय समीकरण। क्लास 7th इसमें रेखीय समीकरण पढ़ा रहे थे, उसमें हमारी एक्सरसाइज होगी 6E। 6E में हम पढ़ने जा रहे हैं कोण। इसमें कोणों के बारे में दे रखा है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हमारा एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री दे रखा है हमारे। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। पहला सवाल है ये हमारा। त्रिभुज A कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें हमारा B नंबर हमें कोण दे रखा है 90 डिग्री, समकोण है। तो कोण A प्लस 90 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण A प्लस C हो जाएगा 180 माइनस 90। नेक्स्ट देखो, कोण A प्लस C 90 हो जाएगा। 180 में से 90 है तो 90 बचा। ये हमारी समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दे रखा है उसमें दो न्यून कोणों का अनुपात। दो न्यून कोण कौन से हैं, कोण A और कोण C। ये दो न्यून कोण जो बचे हैं इनका अनुपात कितना 7:11 है। तो हमें कोण A बराबर निकालना है। कोण A बराबर हमारा हो जाएगा 7/11 कोण C। कोण C हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो गई। अब हम समीकरण सेकंड से A का मान फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर रख दो। 7/11 हो जाएगा कोण C प्लस कोण C बराबर 90। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। एलसीएम हो जाएगा 11। 7 कोण C प्लस 11, एक यहाँ लेके एलसीएम हो जाएगा कोण C बराबर 90। 11 और 7 हो गया 18। कोण C बराबर हो गया 90 और जो भट्टी का है इधर जाके गुणा में हो जाएगा। कोण C बराबर हो जाएगा 90 गुणा 11/18। 18 से काट दिया, 18 पंजे 90। कोण C बराबर कितना आ गया हमारा 55। अब हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। समीकरण सेकंड में रख दिया तो कोण A बराबर क्या है, यहाँ भी कर ले। कोण A बराबर है 7/11 कोण C का मान है 55। 11 × 11, 11 पंजे 55। कोण A बराबर हो गया 7 पंजे 35 डिग्री। नेक्स्ट हमारा देखो, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। दूसरा है हमारा, दो कोटि पूरक कोण कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। दो कोटि पूरक कोणों का मान, दो कोटि पूरक
कोणों का योग x प्लस वाई बराबर होता है 90 डिग्री। ये फर्स्ट हो गई हमारी समीकरण। और उसमें दे रखा है दो कोटिपुरों का अंतर x माइनस वाई बराबर दे रखा है 20। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 20 प्लस वाई। ये हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई बराबर 90। वाई बराबर हो जाएगा एक वाई और है ना, एक वाई और होगी वाई प्लस 20 कर देते तो होगी 2y इक्वल टू 90 माइनस 20। 2y जोड़ोगे 2y बराबर 70 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 70/2। 2 3 6 2 5 10 y बराबर 35। अब ये हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x प्लस वाई बराबर कितना है 100 वो x प्लस वाई बराबर है 90 डिग्री। तो x वाई का मान 35 आ गया बराबर 90 आ गया। तो x बराबर हो गया 90 माइनस 35। 90 माइनस 35 9 0 में से 5 गया 5 बचा और 8 में से 3 गया 5 बचा। ये आया 55 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल है दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो दो समपूरक कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। समपूरक कोण x प्लस वाई बराबर हो गए 180 और इनका अंतर दे रखा है x माइनस वाई बराबर 40। तो हमें क्या करना है इसे कैंसिल कर देते हैं। फर्स्ट ये सेकंड y से y कैंसिल हो गया 2x इक्वल टू हो गया जोड़ लो 220। 2 एकन 2 2 एकन 2 x बराबर हो गया 110 डिग्री। समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान कितना आया है 110 प्लस y बराबर 180। y बराबर होता है 110 180 माइनस 100 बराबर 70 डिग्री। फोर्थ नंबर सवाल देखो एक आयताकार एक आयत है। ये लंबाई है लेंथ है विड्थ हो गई चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई है ये। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2.5 गुनी हो 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो
2 हो गई चौड़ाई और 2 लंबाई हो गई। 2L प्लस W इक्वल टू हो गया 190। आयत का ये होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये यहाँ पे लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है? आयत का क्षेत्रफल कितना है? 190। 2 इंटू लंबाई L मान ली, चौड़ाई विड्थ मान ली। तो L प्लस W बराबर हो गया 190/2। तो कितना आएगा? 2 नियम 18, 2 पंजे 10। L प्लस W बराबर कितना हो गया? 95। फिर दे रखा है इसमें कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी हो, मतलब लंबाई 1.5 गुनी हो उसकी चौड़ाई की। तो हो गई बराबर कितना दे रखा है? 95। तो ये हो गया 2.5 विड्थ इक्वल टू 95। विड्थ इक्वल टू हो गई 95/2.5। पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ा दिया। अब 25 से 25 एकन 25, 25 3 75, कितना बचा? 20 बचा। तो 25 अट्ठे 200 हो गए। W बराबर हो गए 200। और उसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में रखने पर L प्लस W 20, 95 इक्वल टू हो गए L इक्वल टू 95 माइनस 20। कितना हुआ? 38। 38 हो गया। ये 38 ये हो गया 38। 5 में से 8 गया, नहीं जाएगा। 15 में से 8 गए 7। 8 में से 3 गए 5। ये हो गए 57। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।